हमने खुद जोर जोर के अपना ईंटा लगाया, मसाला लगाया, ठीक है। तो हम कितना करते रहेंगे अपने घर से? क्या हम इतने नेता मंत्री के जो हम बनाते रहेंगे नाली और वो रोड बनाते रहेंगे? ये हमारा काम नहीं है, ये तो विधायक के पास है। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर के रूपनगर में और यहाँ पर महिलाओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इन महिलाओं से कि कौन कौन सी समस्या वो फेस कर रही है। बस गली में वही दिक्कत है, नाली की समस्या है और पानी भर जाता। अभी इतना पानी भरा हुआ था ना, इतने इतने पानी में जाते थे, तब नाली की सफाई करवाई, पैसे दे दे के सफाई करवाते हैं हम। यहाँ की जो निगम पार्षदा है मौजूदा, वो नहीं आती? नहीं आती। उनके ऑफिस तो हम 3-4 बार चले गए, सब लेडीज इकट्ठी होके, तब भी नहीं आई वो एक बार भी देखने। बस यही है, नाली पानी भर जा रहे हैं यहाँ रोड में, और नाली बन जाए, रोड बन जाए बस। निगम पार्षदा आती हैं? यहाँ कहाँ आते, कोई नहीं आते हैं, सफाई करने वाले कोई भी नहीं आते हैं। अपने आप करते हैं आप सफाई? हाँ, पैसे लगवा के करवाते हैं सफाई। पैसे देते हैं हम, पैसे दे के पैसे दे दे के नालियाँ साफ करवाते हैं, तब सर नाली साफ होती है। जब अभी पैसे दे दे के यहाँ से नाली साफ करवाई तब पानी निकला, इतना इतना पानी भरा था। और 4-5 बार जा चुके हैं वहाँ पे। रूपनगर में कब से रह रहे हैं आप? मैम मैं अप्रोक्स 10 ईयर्स लगभग मैं हूँ यहाँ पे, और 10 साल से बीच में मैं अभी यहाँ पर पोस्टिंग आया हूँ। अभी मैं आई एम सर्विंग इन आर्मी, बट मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से देखा हूँ कि मैक्सिमम हमारे यहाँ की प्रॉब्लम जो है ना, दिक्कत ही हमारे रोड और नाली की ही है। कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट किया, कई बार हम लोगों ने देखा है, जा कर के मेयर साहब के पास भी गए थे हम लोगों ने, उसके बाद में विधायक साहब के पास भी कंप्लेंट करके आए हैं। अभी हम लोगों ने मेयर साहब के पास गए तो मेयर साहब ने बोला कि हम लोग की ये हमारी फंडिंग नहीं है, हम रोड और नाली हम कुछ नहीं आपका कर सकते हैं। विधायक जी के पास में गए, विधायक जी ने बोला कि हमारे यहाँ देखिए 5 साल से कम पर है अभी आपका हुआ है, 5 साल से अबव होगा तो 5 साल के बाद ही हम उसके ऊपर हाथ लगा पाएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कत और समस्या हमेशा बार बार बनी रहती है, बार बार रहती है, और इस गली के सभी लोग परेशान हैं, खास करके रोड और नाली को ही लेकर करके। तो इसलिए हम सभी लोगों ने बार बार विधायक सर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ अपने फंड से इसको करवा दीजिए। वो बोल रहे हैं 5 साल जब तक होगा ना तब तक मेरे पास कोई फंड मिलेगा नहीं, फंड पर कोई पास होगा नहीं। इसकी वजह से हम लोग की समस्याओं को बार बार समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? पानी की सबसे बड़ी नाली और रोड की समस्या है। मेन रोड ऊंचा हो गया है ना, ये गलियां नीची पड़ गई हैं, तो सारा पानी गली में घर के सामने भरा रहता है, कीचड़ हो रही है, मच्छर बीमारी सब फैलती है यहीं पे। लेकिन अभी तो यहाँ बिल्कुल साफ सफाई दिख रही है। ये अभी हमने बुला के करवाया है, आगे रोड मेन रोड तक नालियां साफ करवाई तो पानी निकला है। 1 हफ्ते से तो हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पानी पूरी गली फुल हो रखी थी। तो यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षदा हैं, कभी उनसे कंप्लेंट नहीं करी? गए थे सब लोग मिलके, वो तो टाल रहे हैं कि जब टाइम आएगा तभी करेंगे, वो वोट मिलेंगे, वो आएंगे तभी करेंगे, वो कुछ काम करेंगे, तो उससे पहले तो करने का नाम नहीं लेते हैं, टाल देते हैं ऐसे ही। हम 3-4 बार गए, सब लेडीज भी गई हैं, जेंट्स लोग भी गए हैं, 2-3 बार हम लेडीज इकट्ठी होकर गए हैं सब लोग। किसके ऊपर है? निगम पार्षदा? तो मैम आप यहीं रहती हैं? हाँ। मैम क्या समस्या फेस कर रही हैं? समस्या यही है, हमारी नाली जो ना सड़क सही हो जाए। अच्छा। हाँ। तो ये जो आपकी सड़क इतनी खराब है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ इतना कीचड़ लबालब भरा पड़ा हुआ है, तो आपने इसके रिगार्डिंग किससे कंप्लेंट करी? हाँ किए हैं, 2 बार 3 बार करे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? बस ठीक कर देंगे, आ जाएंगे, बना देंगे, यही कहते हैं। हमारे टेंडर में नहीं है, ये बोला कि हमारे टेंडर में नहीं है। क्या परेशानी है? भाई देखो, हमारे तो जब बोलते हैं, जब मतलब चुनाव का टाइम आता, थोड़ा दूर से करो तो चुनाव का टाइम आता तो बोलते हैं कि हमें जिताओ, हम करेंगे, ठीक है। फिर जब जीत जाते हैं तो फिर उनका कोई नहीं है, ठीक है। और जब हम नाली का और हमारा इसका समस्या है, हम उनके पास जाएंगे तो कहते हैं कि हमारे टेंडर में है ही नहीं है। तो फिर जब उनको जिता देते हैं उसके बाद कहते हैं हमारे टेंडर में नहीं है। जब उनका समय आता तो हम वहीं एड़ी रख रहे हैं, और जब पैर छूने का समय आएगा, वो बात करने का समय आएगा तो कहेंगे मेरे पैर छुओ। आप किन किन के पास गए थे? हम भैया बिधूड़ी के पास गए थे। अच्छा। हाँ बस, और अनामिका सिंह के पास गए तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो ये काम ही नहीं है। अच्छा, ये हाँ पानी भर रहा है, हाँ, काम नहीं है? उनका काम नहीं है, ये उनके टेंडर में आता ही नहीं है, सीधा बोल देते दोनों। और इसी जगह पे हम उनको हार पहनाए थे, इसी जगह पे, यही है मेरा घर। इसी गली में हार पहना रहा आपने? हाँ इसी गली में पहनाया था, और आए तभी नहीं, उनको नहलाऊंगी अभी।
तो आप कहते हैं ना तुम्हारा अकेले का घर नहीं है, यहाँ तो 2 घर हैं, तो क्या वहाँ कुआं में बैठे रहेंगे? उसका भी तो समस्या होता है, उसका भी हल होता है। ऐसे नहीं होता कि 2 ही घर के। मैम आप यहाँ कब से रह रही हैं? हमको तो बहुत साल हो गए। और मैम ये समस्या कब से फेस? 3 साल हो गए ऐसे। अच्छा। 3 साल से वहाँ जा के बिदुड़ी के पास 2-3 बार चल गए, एप्लीकेशन 3-4 बार दे दी, तब भी कुछ भी नहीं। अभी भी 2-3 एप्लीकेशन डाल रखी है। फिर औरत मिलके गए थे हम, तब भी कुछ कह रहे बन जाएगा बस ऐसी जो निगम पार्षदा है उनके पास गए थे? हाँ जी गए थे 2-3, बोला बन जाएगा, अब बनाते ही नहीं। नाली साफ करने वाले आते हैं? नहीं आते, यहाँ गली में घुसते ही नहीं नाली वाले। कभी आते हैं बाहर को वही आते हैं, बाहर तक आते हैं, अंदर कहाँ करनी नाली साफ है। ये देखो रोड का क्या हाल है, जो नहाने धोने का पानी सारा ही देखो ऐसे टट्टी पेशाब में जा रहे हैं बाहर सारे, इतना कीचड़ हो रहा है। नहीं लगा, हमने खुद जोर के अपना ईंटा लगाया, मसाला लगाया, ठीक है। तो हम कितना करते रहेंगे अपने घर से? क्या हम इतने नेता मंत्री के जो हम बनाते रहेंगे नाली और वो रोड बनाते रहेंगे? ये हमारा काम नहीं है, ये तो विधायक के पास है। बना देंगे, परंतु हमने कहा कि गवर्नमेंट का काम है, कभी कल हमको कोई अड़चन आ जाए, क्योंकि हम जो है कि इस गली को खुद बनाना चाह रहे हैं, परंतु हम कहें ये है कि गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों करें इसको कल? क्योंकि भाई अब गवर्नमेंट का काम है, और कल को हमको बोले आपने क्यों बना दिया, नहीं तो हम तो ऊपर बोले फिर ये हमारा अच्छा काम नहीं है ना कि हम खुद वो करेंगे मैं इस काम को कि हम इस गली को बना दें। नहीं तो आप मिल के बना सकते हैं अपने घर वो करके, परंतु अब उनके गवर्नमेंट के चक्कर में तो हम कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। वो तो ये प्लॉट खाली था तो वो आधी तक इसमें जाता रहा पानी, अभी इन्होंने भर दिया तो सारा पानी इधर चलेगा। ये अब क्या करें हम तो जाना आता भाई ये यहाँ किनारे से चलते हैं, कहीं दफे तो नाली में गिर जाता है बच्चे यहाँ पे। बहुत दिन गिर गए। ऐसे दिन हमने कभी नहीं देखा, हमें तो 13 साल हो गया। थोड़ा बहुत इधर का तो निकल रहा है, इनका तो सारे यहीं इकट्ठा हो रहा है, क्या करें? पलोटे को तो हम लोग इतने दिन चला लिए, आज पलोट भरा था, पलोट में रहता तो पहले से ही हुआ। बेटा यहाँ परेशानी रोड का बहुत ज़्यादा है और यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, ये रोड कभी नहीं क्लियर हो रहा है। कितना दिन हम लोग कंप्लेन भी करके हैरान हो गया, कोई सुनने के राजी नहीं है। यहाँ की जो निगम पार्षदा है उनकी कंप्लेंट करी आपने उनसे? गया था, उनके पास भी गया था, वो बोले कि हम कराएंगे कब कराएंगे कोई पता नहीं। आज कितना साल हो गया, सुन बोले कि कितना दिन, अब चुनाव तो कितना दिन से हो रहा है, तब से चुनाव का नाम ही ले रहे हैं, खाली काम हो नहीं रहा है। एक तरफ जो पार्षद पति है वो जन संवाद करके अपने पिछले 4.5 साल के काम को गिना रहे हैं और आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे वो बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कई वार्ड के कई इलाकों में कई हिस्सों में ऐसी जन समस्याएं सामने आ रही है, कहीं नालियाँ भरी हुई हैं, कहीं कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आए। दरअसल जिस कॉलोनी में आप खड़े इसका नाम है रूपनगर, पर इसका रूप बदहाल हो चुका है और बदहाली की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय विधायक रामवीर बिधूड़ी और उनकी पार्षदा अनामिका सिंह जो एक्स मेयर रह चुकी हैं उनके कारण है। आज ये गली के लोग जाते हैं, भोले भाले मासूम लोग आशा के साथ इनसे बात नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर इनको धरा के कह देते हैं करेंगे, टाल देते हैं। और आज आप पीछे कैमरा करके देख लो कैसे वो बच्चा साइकिल से निकल के आया। आज अगर इन लोगों के कोई रिश्तेदार गांव से आ जाए तो इनसे सीधे कहेगा मकान बेचो गांव में चलो। इससे बढ़िया हालत गांव की है आज की डेट में है। मान सम्मान की ज़िंदगी, पेट को पालने के लिए ये भोले वाले लोग इंडिया के किस कोने से नहीं आए, उत्तरांचल से आए हैं, सीमांचल से आए हैं, बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, आज किसी बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ के लोगों से बात करी तो यहाँ के आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो ज़्यादा जानकारी आप रखते होंगे। तो जैसे कि लोग बता रहे हैं कि निगम पार्षद और विधायक के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि हमारे टेंडर में नहीं आता, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए केजरीवाल साहब पिछली पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपए के करीबन के विकास कार्य यहाँ देखे गए थे, फिर उसके तथा कुछ दिनों बाद चुनाव में चली गई सर, हाँ 19 में, फिर हम चुनाव में चले गए। वो जो फंड है वो कहाँ गया? आज रूपनगर की गलियों को 1-1 फुट ऊंचा उठाने की जरूरत है, जब जाके ये निकास होगा पानी का। आने वाले सिंह जो पार्षद है वो कभी नहीं आई, आप मेयर रहे, आपने कभी कुछ काम करके दिखाया नहीं। आज कुल मिला के जो बदहाली रूपनगर की है उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, विधायक रामवीर बिधूड़ी और पार्षदा अनामिका मिथिलेश सिंह। और अब चुनाव आने वाला है दोबारा,
और मैंने कॉलोनी के हर लोगों से हम जनसंपर्क कर रहे हैं। और मैं तो उनसे कह रहा हूँ, जब तुम्हारा पार्षद तुम्हारी गली में आए, उनको 4 चीज़ दिखाना। एक, अपने मकान की छत जो 40,000 रुपये 30,000 रुपये दे के बन रही है। एक, समरसीबल जो 30-40 हज़ार रुपये में बन रहा है। एक, वो सिलेंडर दिखा देना जो 1,000 रुपये का हो गया, जिसकी आज ये वाई लूट रहे, हमने हर आदमी को सिलेंडर दिया है। और एक ये नाली दिखा देना जिसको 100 रुपये दे के आप सफाई कर्मचारियों से अपने निजी पैसे से साफ करा रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी एमसीडी जीतने की बात करती है, अगर एमसीडी में दिल्ली में आपकी सरकार आती है और हरिनगर वार्ड में आम आदमी पार्टी का पार्षद आता है, तो इन लोगों की समस्याओं को किस तरह आप दूर करेंगे? क्या देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले जो टंकी रोड पर जलभराव होता है पूरी बरसात में या उसके निकासी के लिए हमें चाहे दिल्ली की किसी भी लीडरशिप से मिलना हो, वो करेंगे हम पहला काम। दूसरा, आज गलियों में नाली की जगह आज सीवर लाइन की आवश्यकता है लोगों को, क्योंकि यहाँ सीवर चाहिए अब लोगों को। और वो सीवर का जो 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, वो आदरणीय राम सिंह नेताजी के कार्यकाल में बना था। उसको हम जल्द से जल्द सड़क पर उतारेंगे। और केजरीवाल साहब अगर सब ठीक रहा, लवकुश चौक पे आएंगे कभी भी, किसी भी क्षेत्र दौरा करने, तो हम उनसे मांग करेंगे हमारे क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले आप सीवर लाइन दे दीजिए। और अभी इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और रही रूपनगर की बात, ये वादा करते हैं अप्रैल में सरकार बनेगी निगम में, और सरकार बनने के 1 हफ्ते बाद अगर रूपनगर की नालियों को आम आदमी पार्टी का पार्षद नीचे उसकी सतह तक खोद के साफ ना करके दिखा दे, तो हम दोबारा वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में कभी वोट मांगने नहीं आएंगे इनके बीच में। आज हम कह के जा रहे हैं। तो देखा आपने कितना बुरा हाल है रूपनगर की सड़कों का। रूपनगर नाम से तो बहुत अच्छा सुनने में प्रतीत होता है, लेकिन जब इनकी गलियों में जाएंगे तो कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं नाली से सड़कें भरी पड़ी हुई हैं, कहीं कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। ये हाल है रूपनगर का। जब यहाँ की जनता यहाँ के निगम पार्षदों के पास जाती है तो ये कह के टाल दिया जाता है ये हमारे टेंडर में नहीं आता, ये अभी हम इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद हमें फंड मिलेगा। 5 साल तक हमें फंडिंग नहीं मिली है, उसके बाद जब फंड मिलेगा तब हम इस काम को करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल निगम पार्षदा पर यह उठता है कि कौन से 5 साल के बाद इनको फंड मिलता है। फंड तो जहां तक हमारी नॉलेज है हर एक साल के अंदर आता है, तो जो हर एक साल में फंड आता है, 5 साल तक जो आपको फंडिंग मिलती है नालियां बनाने की, सड़कें बनाने की, वो कहाँ जाता है? इसका जवाब निगम पार्षदा को देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो